हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इजराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का। यानी कई लेयर में बटा हुआ है इनका एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके कारण ईरान के अटैक करने के बावजूद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए ईरान। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। 13 अप्रैल के शाम को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस के तहत बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से इजराइल पे हमला कर दिया। क्लियर। लगभग 300 से ज्यादा म्यूनिशन यानी हथियार से हमला किया गया, लेकिन इजराइल मिलिट्री के अनुसार उसमें से 99% उनका प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। बहुत कम बैलिस्टिक मिसाइल जो है टारगेट पे पहुंचे इजराइल में। हालांकि केवल यह इजराइल का ही डिफेंस सिस्टम सुरक्षा प्रणाली काम नहीं किया, इसके अलावे यूएसए, यूके, जॉर्डन, इवन सऊदी अरबिया ने भी बहुत सारे ड्रोन ईरान के मार गिराए और क्रूज मिसाइल ईरान के मार गिराए। अब हम वीडियो में बता चुके हैं कि सऊदी अरबिया क्यों इजराइल का साथ नहीं देता है, क्योंकि यह भी दुश्मन है ईरान के, क्योंकि यहाँ शिया सुन्नी वाली बात होती है ना। इसका मैं बड़ा अच्छा वीडियो बनाया हूँ, एक बार जाके यह इस तरह का हमला किया गया है ना ईरान से, एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। मैं इसके इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। यानी पहली बार ईरान ने इजराइल पे हमला किया, यह लगभग 50 सालों के बाद, और इतिहास में यह है कि पहली बार इतने सारे एक बार ड्रोन से हमला किया गया 50 साल के बाद ईरान के द्वारा इजराइल पे। हालांकि शैडो वार तो चलते रहते थे, लेकिन पहली बार डायरेक्ट हमला किया गया, और जिसका नाम था ट्रू प्रोमिस। तो एक बार चेकआउट कीजिएगा, वैसे मैं इंड स्क्रीन में डाल दूंगा। इस तरह हमला किया गया। जो लाल वाला है वह टारगेट हिट किया, जो काला वाला है वह रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। क्लियर। या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम के चलते। अब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो 8 स्तरीय प्रणाली पे काम करता है। 8 स्तर का घेरा बना रखा है इजराइल। यानी अगर इजराइल के यहाँ मेन लैंड पे आपको अगर कोई चीज गिराना है, हमला करना है, तो 8 घेरा से पार करना पड़ेगा। और यह क्या करता है? कंट्री को डिफेंड करता है, रक्षा करता है किसी भी तरह से अटैक से, क्योंकि इजराइल है चारों तरफ दुश्मन से घिराई हुआ है ना। अब इंडिया में भी इसी तरह का है, ऐसी बात नहीं कि इजराइल में, इंडिया में भी इसी तरह का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल का एरिया रफली 21,671 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया के करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसीलिए थोड़ा इंडिया का स्ट्रक्चर अलग है। इंडिया का क्रिटिकल डिफेंस और इकोनॉमिक टारगेट जो है पूरे देश में फैला हुआ है, देश ही फैला हुआ है, हिमालय से लेकर ट्रॉपिकल साउथ तक देश फैला हुआ है। तो इसलिए इसका डिफेंस सिस्टम है ना, जो क्रिटिकल और इकोनॉमिक जो टारगेट है उसको पहले डिफेंड करता है। जहां पर हमारे इम्यूनेशन रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, जहां पे हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है, इकोनॉमिक चीज को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद में अदर लेयर काम करता है। अगर हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस एयर डिफेंस सिस्टम के बाद, तो अभी हमारे पास S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, जो कि सिस्टम है जो कि रसिया से लिया गया, जो कि बचाता है हमको पाकिस्तान और चाइना के अटैक से, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर से होते हैं। क्लियर। तो ऐसी बात नहीं कि इजराइल के पास भी है, हमारे पास भी है। अभी तो हम तो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन को कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब इस तरह का स्ट्रक्चर है, 8 लेयर है, जिसमें सबसे खतरनाक जो लेयर है एरो मिसाइल है, पैट्रियोट डिफेंस है, डेविड सिलिंग है, आयरन डोम का तो सभी चर्चा, आयरन डोम है, मैन पैड है, शोराड है, स्पाइडर है। ये सारे सिस्टम काम करते हैं। इस सारे सिस्टम का थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मिसाइल क्या होते हैं, मिसाइल में क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल। ये सारे
मिसाइल मैं जब अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था, उस समय मैं अंडर मिशन दिव्यास्त्र में सारे चीज बड़ा डिटेल से बताया हूं। तो एक बार जाके इसको भी चेकआउट कीजिएगा, इसको भी मैं इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। क्लियर। लेकिन यहां इस टॉपिक को समझने के लिए दो चीज मैं यहां ब्रीफ करना चाहता हूं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होता है। देखिए, दोनों मिसाइल होता है जिसमें प्रोपेलेंट सिस्टम होते हैं, है ना, जो कि लिक्विड, सॉलिड और स्टेजेज में बटे होते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कि कैसे यह चलता है। अब अगर बात करते हैं, यहां से लॉन्च साइट है और यहां टारगेट है इस मिसाइल का, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है सबसे पहले यह स्पेस में जाएगा यहां तक, इसके बाद में इसका इंजन बंद हो जाएगा, फ्यूल यहीं तक जाएगा, इसके बाद फ्यूल काम नहीं करे, माने फ्यूल का यूज नहीं करेगा और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहां टारगेट पे पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आधे रास्ते तक ही आप गाइड कर सकते हैं इसको, और आधे रास्ते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यह काम करता है, या लॉन्ग रेंज में काम करता है। और दूसरी बात कि इसका जो टारगेट होता है ना, बड़ा ही एक्यूरेट होता है। सेकेंड जो होता है क्रूज मिसाइल होता है, या इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करता है और इसको पूरे पाथ को आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए कि यहां तक पहुंचा, आप चाहें तो इसको यहां भी कर सकते हैं, है ना, यानी पूरे पाथ कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर होता है या इन्वायरमेंट से बाहर भी जाता है, यहाँ उसके बाद अगेन इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट से चलता है, इन्वायरमेंट से बाहर जाता है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है ना, उसके बाद यहां आता है। तो यह मेन अंतर हो गया बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं इनका डिफेंस सिस्टम इजराइल का। सबसे पहला जो डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं वह है मैन पैड। मैन पैड का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नाम से ही पता चला है या कंधा पे रख के मिसाइल चलाया जाता है। इसमें जो मिसाइल का नाम है वह है स्टिंगर, या कांधे पे रख के, यानी सोल्जर पे कांधे पे रख के इसको चलाया जाता है ना, सोल्जर अपने कांधे पे रख के। अब यह कांधे पे रख के चलाया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका जो कैपेसिटी है लो लेवल का, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो मार देगा, कोई छोटा मोटा ड्रोन आ रहा है, छोटा मोटा थ्रेट आ रहा है तो यह मार देगा। लेकिन यह मिसाइल बहुत काम किया था अफगानिस्तान में, जो रसिया से जो फाइट हुआ था तालिबान का, उस समय यह बड़ा काम किया था। इसके अलावा यूक्रेन में भी यह रसिया के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया था। इसमें मिसाइल का नाम क्या है, स्टिंगर। और यह चूंकि मैन पोर्टेबल है, छोटा सा होता है, जो कांधे पे रख के इस तरह चलाया जाता है, इस तरह, और इस तरह के थ्रेट को यह न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है। तो यह मैन पैड हो गया। सेकेंड होता है सोराड। सोराड जो होता है यह है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी मैकबेट्स शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब मैनपैड और इसमें क्या अंतर होता है, वो तो कंधे पे रख के चलाया जाता है या व्हीकल से चलाए जाते हैं, दोनों में मिसाइल सेम ही रहता है ना। अब यह व्हीकल से, ट्रक वगैरह से ले जाया जाता है, तो यह क्रूज मिसाइल और ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहां भी अभी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं, अब क्रूज मिसाइल आप समझ रहे हैं, ड्रोन समझ रहे हैं, है ना, ड्रोन जो अनमाइंड एरियल व्हीकल होता है ना। तो इसमें भी स्टिंगर मिसाइल होता है, बस अंतर क्या है, उसको कांधे पे रख के चलाया जाता है, इसको व्हीकल से ले जाए। या मैकेनाइज्ड फोर्स, मैकेनाइज्ड फोर्स होता है व्हीकल के साथ फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है। अब बहुत सारे व्हीकल रख दिया जाए, उसके पीछे छिप के सिपाही काम कर रहे हैं ना, तो उसको मैकेनाइज्ड फोर्स कहते हैं। क्लियर। उसके इस तरह का होता है, यही है स्टिंगर ही है ये भी। लेकिन यहाँ अब इस तरह का बहुत सारे व्हीकल हो जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जो वार जो क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, उसमें एक शील्ड का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, है ना। अब आते हैं स्पाइडर। स्पाइडर जो है यह मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह शॉर्ट भी होता है, मीडियम भी होता है, एक्सटेंड, शॉर्ट से थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, मीडियम होता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है ना। यह क्या करता है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बमर, क्रूज मिसाइल को खत्म कर सकता है। यूएवी, अनमाइंड एरियल व्हीकल, स्टैंड ऑफ वीपन जो खड़े होकर चलाया जाता है ना। अब यह स्पाइडर है ना, तो इसमें भी आप कहीं देखिए क्रूज मिसाइल का, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल का चर्चा नहीं है, यह इस तरह चलाया जाता है ना। अब हम आते हैं
आयरन डोम तो सबको पता होगा, आयरन डोम तो स्टार है इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम का। आयरन डोम, या आयरन डोम क्या है, शॉर्ट रेंज का है ना। और दूसरी बात शॉर्ट रेंज का है और इसको बनाया गया है फिलिस्तीनियन जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उसके खिलाफ, क्योंकि हमास वगैरह एनी टाइम रॉकेट वगैरह दागते रहते हैं, है ना। यह क्रूज मिसाइल ड्रोन को टैक डाउन कर देगा, नीचे गिरा देगा। यह इजरायली एयरफोर्स में 2011 से है और इसका जो एक्यूरेसी रेट है 90% से ज्यादा है, लेकिन ये 97% तक अचीव किया है। अब यहां पे जो आयरन डोम क्या है, एक सिस्टम है, इसमें जो मिसाइल यूज होते हैं उसका नाम है तामीर, याद रखिएगा। अब तामीर क्या है, देखिए आयरन डोम क्यों इतना फेमस है। तामीर जो यह मिसाइल है, मिसाइल में क्या होता है मैं बताया हूं, उसमें चेकआउट कीजिएगा एक बार अग्नि 5 में। एक वार हेड होता है, यहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर बम रखे जाए या कोई भी कन्वेंशनल या न्यूक्लियर बम, है ना। तो यह फट जाता है यहाँ पे जाके, या इससे अलग हो जाता है और यह फट जाता है। लेकिन यह तामीर की खूबी क्या है, यह खुद खत्म हो जाता है। यानी देखिए, मान लीजिए कि यहां से तामीर चला, यहां से रडार डिटेक्ट किया, एसएस किया इसका सिस्टम, इसमें एआई भी लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब यहां से चला और यहां से चला, लेकिन यह इसको इस टारगेट को पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन इसके जैसे नजदीक जाएगा यह खुद विस्फोट हो जाएगा। समीप में जाने के, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाने के बाद यह खुद ब्रस्ट हो जाता है और खत्म कर देगा इनकमिंग जो भी ऑब्जेक्ट है ना। डायरेक्ट हिट अगर नहीं कर पाया तो फट जाता है। और 97% तक इसका एक्यूरेसी है आयरन डोम का। इस तरह काम करता है। थोड़ा सा इधर क्लियर देखिए, सबसे पहले इसका रडार जो है डिटेक्ट करेगा कि कहीं से मिसाइल आ रहा है, उसको बाद प्रेडिक्ट करेगा, उसको एक्सेस करेगा और यह यहां से छोड़ देगा, इंटरसेप्ट कर देगा, है ना। अगर यह यहां पे टारगेट को नहीं पा रहा तो इसके नजदीक जाके खुद विस्फोट हो जाता है, इस तरह खुद जाके विस्फोट हो जाएगा। इस तरह काम करते हैं। यह आयरन डोम है। और आयरन डोम के मिसाइल का क्या नाम है, तामीर। ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज है जो एग्जाम वगैरह में पूछते हैं, है ना। इस तरह काम करते हैं। अब आते हैं डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग जो है इजरायली एयर डिफेंस का यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब समझ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल सबको ही खत्म कर सकता है। यह वर्टिकल लॉन्चर होता है, यानी खड़े खड़े सीधे लॉन्च हो सकता है। और इसमें जो मिसाइल यूज होते हैं उसका नाम है स्टनर। क्या नाम है, स्टनर, है ना। एक बार में 12 स्टनर इसमें लग सकते हैं, जबकि तामीर जो है वह एक बार में इतने नहीं लग सकते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन है या आयरन डोम से, है ना, चूंकि यह बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है ना। और या 2 स्टेज का है, स्टेज समझ रहे हैं आप लोग। हीट एंड किल स्टनर मिसाइल लगे रहते हैं। यहां वार हेड नहीं होता इसके पास, यानी जाके और विस्फोट हो जाते हैं, यानी इस तरह का वार हेड इसमें नहीं होता स्टनर में। क्लियर, यानी इतने फोर्स से जाते हैं और उसके इंपैक्ट के कारण उस टारगेट को खत्म कर देते हैं। इस तरह का वर्टिकल लॉन्च होता है डेविड स्लिंग स्टनर। इसका क्या नाम है, स्टनर मिसाइल का नाम, इंटरसेप्टर मिसाइल। उसके बाद आते हैं पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। यह डेविड स्लिंग का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है अमेरिकन पैट्रियोट का एयर डिफेंस सिस्टम का। यह भी बैलिस्टिक मिसाइल को ही काउंटर करता है और भी अदर एरियल थ्रेट को काउंटर कर सकता है ना। इस तरह है पैट्रियोट। उसके बाद आते हैं एरो। एरो इसका सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, मोस्ट लीदल डिफेंस सिस्टम, और लास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यह इजराइल का जो एरो है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, यानी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को वह गिरा देगा। अब इसमें 2 वर्जन उनके पास है, एक तो एरो 2 है और एक एरो 3 है। एरो 3 जो है लास्ट ईयर इनको टेस्ट किया गया, और यह जो इंटरसेप्ट उसी साल यह जो हौथी, यमन में जो हौथी है, इनके मिसाइल को वह इंटरसेप्ट कर दिया, जो भेजे थे क्या, इलाट शहर में इजरायली का। क्लियर। अब एरो के विपरीत इसके पास भी, एरो 3 के पास वार हेड नहीं होता, यह भी डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन क्या, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर। बैलिस्टिक मिसाइल है ऑफ कोर्स और लॉन्ग रेंज है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर ही रहेंगे मिसाइल यहां पे, तो यहीं पे यह इंटरसेप्ट कर देगा। अब यहां पे 2 चीज आप समझिए, डेविड स्लिंग, पैट्रियोट और एयर 3
एरो 3 टारगेट में क्या अंतर, देखिए ये जो दोनों है डेविड स्लिंग और क्या बोलते हैं पैट्रियोट, या टर्मिनल स्टेज में मारते हैं, यानी यहां से मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इस तरह प्रोजेक्टाइल बनाएगा, और यहां से टर्मिनल स्टेज यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही इन करेंगे मार देंगे ये। लेकिन यह जो एयर थे मिड कोर्स फ्लाइट है, टर्मिनल स्टेज में नहीं मारते, मींस अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर ही इसको खत्म कर देंगे, है ना, नियम से। ये लोग भी बाहर मारने की कोशिश करते हैं, कई बार नहीं होता नीचे मार देते हैं, लेकिन ये बाहर। यह अंतर है एरो 3, पैट्रियोट और डेविड स्लिंग में। इसके यह एरो है ना, इसके अलावे आयरन बीम भी है इजराइल के पास, या फाइबर लेजर या जो कि लेजर बीम जनरेट करता है और इस लेजर से एयरबॉर्न टारगेट को डिस्ट्रॉयड कर देता है। अब आयरन बीम ऐसा नहीं कि आयरन डोम को रिप्लेस करेगा, नहीं, यह आयरन डोम को और मजबूत करता है, क्योंकि यह बीम से होता है, लेजर बीम से न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देता है रॉकेट को, आर्टिलरी, मोटर, रैम को, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएस के सिस्टम को, है ना, या CAS यानी काउंटर अनमाइंड एरियल सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल, ये सभी को लेजर से ही न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी काम लायक रहेंगे ही नहीं। क्लियर। दूसरी बात कि यह जो डिफेंस सिस्टम है इसको ब्रॉडर बना रहा है, या आयरन बीम मीन्स लेजर से मारेगा, बीम से न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर। एरा या बीम निकलता और बीम से न्यूट्रलाइज कर देगा टारगेट को। तो ये रहा आपका 8 लेयर, जो कि अभी हम शुरू में चर्चा किए हैं, 8 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर। सो दिस इज इस तरह का चले, देखिए यह शॉर्ट रेंज है 4 से 70 किलोमीटर, या 4 से 300 किलोमीटर, और एरो जो 2400 किलोमीटर लॉन्ग रेंज है ना। यह मिसाइल काम करता है, यह डिफेंस सिस्टम है। और यह पिक्चर जो लिया गया है जब अटैक किया था, इस तरह यह इंटरसेप्ट करके उनके मिसाइल को, उनके क्रूज बैलिस्टिक, उनके ड्रोन को, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी 99%, मान लीजिए कि इजराइल खुद अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन 90% से तो एबव जरूर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF टेलीग्राम चैनल है मेरा, तिवारी जनरल स्टडी, उस पर डाल दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा फीडबैक के लिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी